So hello students, this is again Yogesh Patil, and today we are going to learn that is the concept Pentas algorithm in computer graphics. अब ये जो Pentas algorithm है that is for visible and removing concept that is in computer graphics. So we can remove the particular surfaces that is from the scene. So the concept is that it came under the category of least priority algorithm. It is also called a text sort algorithm. In this algorithm, ordering of visibility of an object is done. If objects are resolved in a particular order, then correct picture result. तो अब यहाँ पे बेसिकली ये जो बेसिकली कैटेगरी दी हुई है, तो ये प्रियोरिटी एल्गोरिथम यानी जो टॉप मोस्ट एल्गोरिथम के कंसेप्ट में पेंटस एल्गोरिथम आता है, तो इसको साथ में ही डेप्थ सॉर्ट एल्गोरिथम भी बोला जाता है। तो एल्गोरिथम का ये जो कंसेप्ट है, तो इसमें इस एल्गोरिथम में जो ऑर्डरिंग होती है वो ऑर्डरिंग जो ऑब्जेक्ट की जो विजिबिलिटी होती है उसके लिए किया जाता है। साथ में जो ऑब्जेक्ट जो भी है जो पर्टिकुलर हम बोलेंगे कि ऑर्डर के लिए रिजर्व किया जाता है, उसके जो पॉइंट्स है उसके लिए, और हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट जो हम बोल रहे हैं उसे एज एन करेक्टेड पिक्चर हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू जेड कोऑर्डिनेट्स. It means that is 1, 2, 3, 4 up to the numbers. तो इसमें कोऑर्डिनेट्स का जो कंसेप्ट दिया हुआ है वो x और y एज वेल एज 3 डायमेंशनल का भी कंसेप्ट दिया जाता है. रेंडरिंग इज डन इन ऑर्डर टू जेड कोऑर्डिनेट. अब ये जो रेंडरिंग का कंसेप्ट है, हम बेसिकली फोटो रियलिस्टिक जो यानी जनरल जो हमारी ऑब्जेक्ट होती है, नेचुरल जो ऑब्जेक्ट होता है या व्यू होता है, उसे हम फोटो रियलिस्टिक इमेज के अंदर जो कन्वर्जन प्रोसेस करते हैं उसके लिए हम रेंडरिंग प्रोसेस करते हैं. तो ऑर्डर ऑफ जेड कोऑर्डिनेट की तरफ लेके जाते हैं. फर्दर ऑब्जेक्ट्स विल ऑब्सक्योर नियर वन, एक साथ में लाने का काम करते हैं. पिक्सेल ऑफ रियर वन विल ओवरराइड पिक्सेल ऑफ फर्दर ऑब्जेक्ट्स, जो पास का है या फिर उसके ऊपर का है, दैट डिपेंड. If z values of two overlaps, we can determine the correct order from z value as shown in the figure. तो नीचे एक हमारी फिगर दी हुई है, वो फिगर के हिसाब से हम उसे ओवरलैप करेंगे. If z objects overlap each other as in the figure, अब यहाँ पे दो आपको इमेजेस दिख रही है A एंड B के अंदर. अब इसमें जो पहली जो हमने ए डायग्राम ली है, फिगर ली है, उसमें P एंड Q ऑब्जेक्ट लिया है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, करेक्ट ऑर्डर कैन बी मेंटेन्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो बेसिकली जो स्प्लिट करना है ऑब्जेक्ट को, ओवरलैप करना है, उसे प्रॉपरली मेंटेन करना, उसको बेसिकली ऑर्डर से अरेंज करना, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पेंटस एल्गोरिथम. So the depth or sort algorithm or paint algorithm, अब इसे depth or sort algorithm भी बोल सकते हैं या फिर paint algorithm भी बोल सकते हैं, was developed by Naval Sancha. It is called the Pentas algorithm because the painting of frame buffer is done in decreasing order of distance. The distance is from view plane. The polygon at more distance are painted first. तो बेसिकली नेवल सांचा जो डेवलपर है, इन्होंने ये एल्गोरिथम को इन्वेंट किया, इसे डिजाइन किया है. अब पेंटस एल्गोरिथम क्यों बोलते हैं, तो बेसिकली वो पेंटिंग करता है फ्रेम बफर्स को. फ्रेम बफर्स यानी जो हमारी टेम्पररी जो स्टोरेज है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग ऑर्डर से हम जाते हैं जो भी पर्टिकुलर डिस्टेंस है, जैसा हमारा विविंग प्लेन जो है, अब बेसिकली जितना दूर होता है ऑब्जेक्ट को, पहले उसे ड्रॉ कीजिए, उसके ऊपर बाद में ड्रॉ कीजिए, उसके बाद में उस तीसरे को ड्रॉ कीजिए. तो दूर से हम पहले की तरफ आते हैं करिए. हम बोला है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर से उसको पेंट करना, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है जो ऊपर है उसे ड्रॉ करना जरूर नहीं है. पहले जो ऑब्जेक्ट हमारा एकदम लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे, उसे पहले क्या करना है, फ्रेम बफर पे पेंट करना है. सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पेंटस एल्गोरिथम.
Concept has taken color from a painter or artist. Like simple example है जो हमारा artist का example है उसी टाइप से हम जाएंगे. When the painter makes a painting, first of all he will paint the entire canvas with the background color. Then more distance objects like mountains, trees are added. Then rear or foreground objects are added to picture. Similar approach we will sort surfaces according to shade values. The shade values are stored in the reference buffer. That is the frame buffer. यानी जैसा पेंटर हमारा जो आर्टिस्ट होता है वो आर्टिस्ट वही काम करता है कि पहले डिजाइन अगर बनाना है उसको एक आधा पेंटिंग डिजाइन करना है तो वो पहले बैकग्राउंड डिजाइन करता है. बैकग्राउंड डिजाइन करने के बाद में उसको माउंटेन होना या ट्रीज होना एंड देन आफ्टर दैट विल ऐड ऑन दैट पेंटिंग ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट उसको ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करेगा. सो लाइक दैट दिस इज द कंसेप्ट. तो इसी टाइप से यही अप्रोच के साथ में हम पेंटर्स एल्गोरिथम को क्या कर रहे हैं डन कर रहे हैं. तो उसमें जो भी पर्टिकुलर शेड वैल्यूज होती है वो शेड वैल्यूज को वो क्या करता है अकॉर्डिंग टू दैट रिफ्रेश एरिया के अंदर रिफ्रेश बफर के अंदर क्या करता है स्टोर करता है. तो स्टेप हमको लेना है कि कौन सी स्टेप्स यहाँ पे परफॉर्म होती है. दैट इज इन द डेप्थ सॉर्ट. तो डेप्थ सॉर्टिंग जो बोला है एज पर द डिक्रीजिंग ऑर्डर हम जो एक्चुअली प्रोसेस कर रहे हैं उसी टाइप से. तो सॉर्ट ऑल पॉलीगॉन्स अकॉर्डिंग टू शेड कोऑर्डिनेट्स. जितने भी नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स आर देयर जितने भी नंबर ऑफ हम पॉलीगॉन्स वहां पे ले रहे हैं उन पॉलीगॉन को हमको क्या करना है सॉर्ट आउट करना है डिपेंडिंग अपॉन द जेड कोऑर्डिनेट जो हम जेड कोऑर्डिनेट ले रहे हैं उसके हिसाब से. Thereafter find the ambiguities of any. Find whether z coordinate overlap split polygon if necessary. अब जो भी कंफ्यूजन होता है या क्रिटिकल सिचुएशंस होती है वो पहले फाइंड आउट करो आती है तो. एंड देन आफ्टर हमें फाइंड आउट करना है कि कहां पे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द जेड कोऑर्डिनेट ओवरलैप हुआ है. अगर वो पॉलीगॉन्स आते हैं तो उसे स्प्लिट कीजिए. दैट इज डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट. Scan convert each polygon is in increasing order of z coordinate. उसे increasing order से क्या करो वहां पे अरेंज करो कन्वर्ट करो. तो पहली स्टेप है of this algorithm that is start the algorithm and the second one is that is sort all polygons by z value. Keep the largest value of z first. तो यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट जो एल्गोरिथम हम बोल रहे हैं दैट डिपेंडिंग अपॉन द जेड कोऑर्डिनेट. तो हमें उसे सॉर्ट आउट करना है हर एक पॉलीगॉन्स को जो भी जेड वैल्यूज उसकी होती है उसको कीप करके रखना है और लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ जेड फर्स्ट उसे वहां पे हमको अरेंज करना है. देन स्टेप 3 हम लेंगे दैट इज फॉर स्कैन कन्वर्ट पॉलीगॉन इन दिस ऑर्डर. दैट इज टेस्ट इज अप्लाइड. वहां पे टेस्ट हमको अप्लाई करना पड़ेगा. तो उसमें हमने पहले टेस्ट ली है डज ए इज बिहाइंड एंड नॉन ओवरलैपिंग बी इन द डायमेंशन ऑफ जेड एज शोन इन बिलो. तो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया ए इज बिहाइंड एंड नॉन ओवरलैपिंग बी. ए और बी दो ऑब्जेक्ट को लिया है. तो इसके जो डायमेंशंस है वो छेड़ पे आते हैं क्या वो हमको क्या करना है टेस्ट करना है. हमें वहां पे जो डायग्राम्स दिए एज कंपेयर टू दिस ए एंड बी. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको ए और बी दोनों भी ओवरलैप नहीं हुए एज कंपेयर टू दैट. डज ए इज बिहाइंड बी इन छेड़ एंड नो ओवरलैपिंग इन एक्स और वाई एज शोन इन फिगर. तो यहाँ पे हमने जो ए और बी के लिए जो दूसरी हमने ली है उसके लिए ठीक है. तो ये बेसिस पे हम उसे क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे. तो हमें यहाँ पे डायग्राम दिख रहे हैं ठीक है. तो बेसिकली x की वैल्यूज और y वैल्यूज के लिए ओवरलैप होंगे. A is behind B in Z and totally outside B with respect to view plane as shown in figure. जो नेक्स्ट हमारी फिगर है C के लिए हम यहाँ पे देखते हैं ठीक है. And then if A is behind B in Z and B is totally inside A with respect to viewing plane
as shown the figure. That is in the figure. अब यहाँ पे पहली जो ओवरलैप नहीं थी, नॉन ओवरलैपिंग थी, दूसरी ओवरलैपिंग के लिए है, तीसरी भी ओवरलैपिंग के लिए और चौथी भी ओवरलैपिंग के लिए. बट दैट इज नॉट कंप्लीटली ओवरलैप. The success of any test with single overlapping polygons allows F to be painted. तो जो बेसिकली सक्सेसिवली जो पर्टिकुलर बेसिकली हम यहाँ पे ओवरलैप करते, उस ओवरलैपिंग पे हमको क्या करना है, उसे पेंट करना है. अगर जो ओवरलैप नहीं होता है पेंटर्स एल्गोरिथम में, बेसिकली हम कंसेप्ट ले रहे हैं कि हमको ओवरलैपिंग करना है, और ओवरलैपिंग के ही कंसेप्ट के लिए हम पेंटर्स एल्गोरिथम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं. सो दैट इज द कंसेप्ट दैट इज फॉर द पेंटर्स एल्गोरिथम. So the concept is clear, that is for the painting, and we will paint the particular polygons as depending upon the shade values that overlaps onto the onto them. Okay, sir. Thank you.